साधना और समाधान। देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आप सभी को दादा केसरमल बावरी की साधना, उनकी सिद्धि करने का एक शावर मंत्र और उसकी विधि बताने जा रहा हूँ कि उनको आप क्या भोग प्रसाद लगाएं जिससे कि वो प्रसन्न हो जाएं। पांचों बावरियों को बहुत से भक्तजन मानते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन सबल सिंह बावरी और केसरमल बावरी की मानता पांचों बावरियों में से ज़्यादा है। इनकी मानता भक्तजन ज़्यादा करते हैं। इन पांचों बावरियों के मुख्य 3 स्थान हैं और जो भी भक्तजन जहाँ पर मनोकामना लेकर जाते हैं तो पांचों बावरी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनकी झोली भर देते हैं। सबसे पहले मुरथल खेड़ा, मुरथल गांव भी बोलते हैं, सोनीपत के पास हरियाणा में इनका स्थान है और वहीं पर पांचों बावरियों का स्थान है। नागे गुरु का स्थान है, गंगाराम बावरी का स्थान है और नागे गुरु का धूना, माता श्याम कुरमोनी का स्थान है, बहन सेडो का स्थान है। वहाँ पर इन पांचों बावरियों का जो भी परिवार था, जो भी इनके गुरुजन थे, उनके सभी के स्थान है मुरथल गांव में और मुरथल खेड़ा भी बोलते हैं। और दूसरा स्थान है सफिद्दों धाम, जींद के पास हरियाणा में सफिद्दों धाम। वहाँ पर पीर अस्तवली जी के साथ इन पांचों बावरियों का स्थान है। माता मदान वाली के साथ, माता मसानी जी के साथ, माता पाथरी वाली के साथ इन पांचों बावरियों का स्थान है। वहाँ पर भी भक्तजन अपनी मन की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और तीसरा स्थान दिल्ली में, तीसरा स्थान पांचों बावरियों का दिल्ली में है नीलगिरी मंदिर, नीलगिरी मंदिर निगम भोड़ घाट पर सड़क के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है और नीचे शिव शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर है और ऊपर पांचों बावरियों का मंदिर स्थापित है। इन पांचों बावरियों में से आज मैं भक्तजनों आप सभी को दादा केसरमल बावरी की साधना और उनकी सिद्धि के उनका आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त हो सकता है उसका मैं आपको शावर मंत्र और उसकी संपूर्ण विधि कि आपने इसका भोग प्रसाद कैसे लाना है कि जिससे आपको दादा केसरमल बावरी जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकें और आपकी जो भी मन की इच्छा है, जिस कार्य के लिए आप इनकी साधनाएं कर रहे हैं, वो साधना आपकी जे संपन्न कर देंगे। उसी विधि को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस भी भक्तजन ने दादा केसरमल बावरी जी की ये साधना करनी है, उससे पहले वह अपने जो घर के देवी देवता हैं, जिनकी मानता है, उनकी कोई कुल देवी है, कोई नगर खेड़ा है, उनके पितर हैं, पहले उन सभी का भोग प्रसाद लगा दें। ये साधना करने से पहले उसी दिन सुबह सुबह सभी का पहले उनका भोग प्रसाद लगाएं और उनसे आज्ञा मांगें कि मैं दादा केसरमल बावरी जी की साधना करने जा रहा हूँ, सिद्धि करने जा रहा हूँ। आप मेरी इस कार्य में करने के लिए कि मेरा ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ, जो साधना कर रहा हूँ, कि मेरी संपूर्ण हो जाए, उससे आज्ञा ले लें। और उसके बाद अपने गुरुजन, जो आपने गुरु धारणा की हुई है, तो आप अपने गुरु से आज्ञा ले लें। गुरु के बिना ये साधना संपन्न नहीं हो सकती। कई भक्तजन बोलते हैं कि आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं। अगर आप बेगुरे होकर ये साधना करेंगे तो मेरे हिसाब से तो आप इस कार्य को संपूर्ण नहीं कर सकेंगे। आपको गुरु धारणा करनी जरूरी है। गुरु की आज्ञा से ही ये साधना करें। अब दादा केसरमल बावरी की जिस भी भक्तजन ने साधना करनी है, आपने देखो 41 दिन में पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। बाबा सबल सिंह बावरी जी की साधना, माता मदानन की साधना, माता मसानी की साधना, माता धूतनी की साधना, माता श्याम कुरमोनी की साधना, साधना और समाधान चैनल के माध्यम से मैंने सभी साधनाएं पीछे बता चुका हूँ और जो विधि उनमें है
कि आपने 41 दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना है और धरती के ऊपर नीचे ही आसन लगाना है। विधि सेम यही होगी। और 41 दिन ब्रह्मचार्य का पालन करने के बाद आपने नित्य ही इनको भोग प्रसाद लगाना है दादा केसरमल बावरी को। और जो प्याले का भोग है, प्याले का भोग भी इनको लगाना है। दारू का छींटा भी इनको, शराब का छींटा लगाना पड़ेगा। और नित्य ही आप हुक्का ताज़ा करते रहें दादा केसरमल बावरी के नाम का। 2.5 लौंग डालकर हुक्का ताज़ा करें। आपने क्या करना है, गद्दी के ऊपर इनका एक देसी घी का चिराग जगाएं। चिराग जगाने के बाद जो भोग प्रसाद है 5 लड्डू ले लें, बूंदी वाले 5 लड्डू ले लें। और देसी घी का हलवा बनाएं, उसके भी आप 5 लड्डू बना लें। देसी घी के हलवे के 5 लड्डू बना लें। और एक मीठा पान दादा केसरमल बावरी जी के नाम का, वो इनको जब आपने क्या करना है, जब इनके नाम का दिया जगा लिया, आपने इनके नाम की जोत जगा ली, उसके बाद एक पास कमंडल रखें और इनकी जो प्रतिमा है, इनकी फ़ोटो है, वो उस जोत के पास रखें। और उस जोत के आगे आपने 5 उपलों की अंग्यारियाँ रख लें। 5 उपलों की अंग्यारियाँ रख लें। उसके ऊपर देसी घी की होम डालें। होम डालने के बाद जब वो अग्नि रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देने लगे, अग्नि रूप में हाजिर हो जाए दादा केसरमल बावरी जी, उसके बाद आप घी की आहुतियाँ डालें। और जो भोग प्रसाद है, जो वो हलवे की पिन्नी बनाई हुई है आपने जो 5, उसका भोग प्रसाद लगाएं। और लड्डुओं का भोग प्रसाद लगाएं थोड़ा थोड़ा। और जो पान है उसका भोग लगाएं। और हुक्का नित्य ही ताज़ा करें, जिसने संपूर्ण रूप से पूरी साधना करना है। और जो प्याले का भोग है, जो शराब का भोग है, वो 1 बोतल 1 प्याले का भोग आप पहले दिन लगाएं, जिस दिन आपने साधना शुरू करनी है। और जिस दिन आपकी साधना संपूर्ण हो जाए, संपन्न हो जाए 41वें दिन, उस दिन भी आपने ये दारू का भोग लगाना है। और जहाँ पर आपने साधना करनी है वहाँ पर एक चौकी सजा दें। चौकी के ऊपर एक साफ कपड़ा बिछा दें, खाकी रंग का, खाकी कलर वाला एक कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर खाकी ही पगड़ी एक बांध कर रख दें वहाँ पर दादाजी की नाम की, दादा केसरमल बावरी के नाम की, जितनी देर भी आपने साधना करनी है। और उस पगड़ी को दादाजी का नाम लेके उसको नित्य ही तिलक करते रहें। और जब आपकी ये साधना संपूर्ण हो जाए तो आपने सफेदों धाम, नीलगिरी धाम और फिर जहाँ पर बाबा जी का मेन स्थान है मुरथलखेड़ा, वहाँ पर जाकर ये पगड़ी चढ़ा कर आएँ। और जो भी उनका भोग प्रसाद है, वहाँ पर जो भी मानता है वो इनका सारा भोग प्रसाद लगा कर आएँ। हाँ भक्तजनों, आपने नित्य ही हुक्का ताज़ा करना है, नित्य ही आपने इनको भोग प्रसाद लगाना है। जिन भक्तजनों ने साधना करनी है, सिद्धि करनी है, और जिस किसी के घर में वैसे ही मानता है कि बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आप क्या करें, जो मैं आपको भोग प्रसाद बता रहा हूँ, आप महीने में 1 बार लगाते रहें या हफ्ते के बाद लगाते रहें। और इस मंत्र का आप जाप करते रहें, तब भी दादा केसरमल बावरी जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको दादा केसरमल बावरी जी का ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये मंत्र बताने से पहले सभी से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप दादा केसरमल बावरी जी का ये शावर मंत्र नोट कर लें। ओम नमो केसरमल बांके बांके द्वार, खड़के खांडा खड़के खप्पर खड़के लोहा सार, मुर्दे जिंदा पे पड़ी पुकार, तोड़ो कोट कूदो खाई, देखूं केसरमल बावरी तेरे इल्म की दहाई, सत नाम आदेश आदेश गुरु को। इस मंत्र का जाप आपने भक्तजनों 41 दिन करना है। 11 या 21 माला आप नित्य ही इसका जाप करते रहें। और जो भी मैंने आपको भोग प्रसाद बताया हो वह आप
नित्य ही देते रहें और दादा केसरमल बाबरी जी के नाम का 2.5 लौंग डालकर शाम के समय आप हुक्का ताज़ा करते रहें और सुबह भी इनकी दिया बाती जगाते रहें, जोत बत्ती करते रहें, 1 माला का जाप करते रहें और रात्रि को आपने इनकी संपूर्ण साधना करनी है। माता रानी के भक्तजनों, और जो भी भोग प्रसाद आपने गद्दी के ऊपर लगाया है उस भोग प्रसाद का आपने क्या करना है, रात्रि को जब आप होम धूप डाल देंगे भोग प्रसाद गद्दी के ऊपर ही पड़ा रहने दें और सुबह सुबह तारों की शाम में अपने ऊपर से 7 बार वारने के बाद वो सारा भोग प्रसाद कहीं कल्लर में बाहर जाकर किसी दरवेश को, कुत्ते को डालते रहें, बिल्कुल साफ जगह के ऊपर, नित्य ही 41 दिन लगातार। हाँ भक्तजनों, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट में एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।